नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। मैं हूं हरीश और आज हम बात करते हैं डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल मेथड की। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा स्टोरेज की और उसके बाद बात करेंगे हम रिट्राइवल मेथड की। तो डाटा स्टोरेज है क्या? सबसे पहले हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया था कि डाटा क्या है। डाटा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है और डाटा को भविष्य में यूज करने के लिए जिस डिवाइस में स्टोर किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? डाटा स्टोरेज डिवाइस। वो डिवाइस कोई भी हो सकती है। सपोज दैट फ्लॉपी है, फ्लॉपी डिस्क है। सपोज दैट पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव भी क्या है? यहाँ पे एक स्टोरेज डिवाइस है। इसके बाद सपोज दैट उसको हम सीडी में स्टोर कर दें, तो सीडी भी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। उसको हम हार्ड डिस्क में सेव कर दें, तो हार्ड डिस्क भी क्या है? एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है। तो इस प्रकार से डाटा को किसी भी फाइल या किसी भी डिवाइस में, डाटा को या फाइल को किसी भी डिवाइस में जब स्टोर किया जाता है तो उस डिवाइस को डाटा स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये डिवाइस कई फॉर्म में हो सकती हैं। वो मैग्नेटिक टैप हो सकती है। क्या हो सकती है? मैग्नेटिक टैप। और हो सकती है वो मैग्नेटिक डिस्क हो, वो मैग्नेटिक डिस्क भी हो सकती है, या वो ऑप्टिकल डिस्क हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैग्नेटिक टैप मतलब हो सकता है कि उसको मैग्नेटिक टैप में स्टोर किया गया हो, जो पुराने समय की जो कैसेट होती थी उनमें स्टोर किया गया हो, या डाटा को हार्ड डिस्क में स्टोर किया गया हो, यानी मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर किया गया हो, या हो सकता है उसे सीडी में स्टोर किया गया हो, यानी ऑप्टिकल डिस्क को। अभी हम इनके बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझते हैं कि डाटा को 3 प्रकार से स्टोर किया जा सकता है। पहला मैग्नेटिक टैप, दूसरा मैग्नेटिक डिस्क और तीसरा है ऑप्टिकल डिस्क। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं रिट्राइवल मेथड। क्या होती है रिट्राइवल? रिट्राइवल मेथड या एक्सेस मेथड भी इन्हें बोलते हैं। यानी डाटा को स्टोर हो जाने के पश्चात उनको डाटा को एक्सेस करना, डाटा को एक्सेस करना क्या कहलाता है? रिट्राइवल मेथड कहलाता है। यानी उनको किन किन विधियों से डाटा को एक्सेस किया जा सकता है, डाटा को किन किन विधियों से एक्सेस किया जा सकता है, तो वो एक्सेस करने की विधियां ही क्या कहलाती हैं? रिट्राइवल मेथड हो सकती हैं। वो मेथड कौन कौन सी हो सकती हैं? पहला है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, सीक्वेंशियल एक्सेस। दूसरी हो सकती है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। तीसरी हो सकती है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड क्या होती है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सीक्वेंशियल, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक ऐसी मेथड है जिसके अंतर्गत डाटा को एक निश्चित क्रम में या सीक्वेंस में एक्सेस किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड कहा जाता है। सपोज दैट मैंने क्या किया है? डाटा को मैग्नेटिक टैप में स्टोर कर दिया है। मैग्नेटिक टैप कैसी होती है? ये वृत्ताकार होती है और इसके अंदर एक रील लगी होती है, और रील में क्या है? ये माइलर प्लास्टिक की बनी होती है। किसकी? माइलर प्लास्टिक की। क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो मैग्नेटिक टैप की डिस्क होती है उसमें डाटा स्टोर करने के लिए किस रिबन का उपयोग किया जाता है, या वो रिबन किससे बना होता है? तो वो रिबन कैसे बना होता है? माइलर प्लास्टिक, माइलर प्लास्टिक। तो माइलर प्लास्टिक का वो रिबन बना होता है और इसमें क्या है? मैग्नेटिक पदार्थ का लेप होता है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। और ये क्या है? 2 बेस होते हैं जिनमें इस रील को लिपटी हुई होती है। ये रील इनमें लिपटी हुई होती है और एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज से रोटेशन करती है। ओके, और यहाँ पे एक रीड रेड हेड लगा होता है जो इससे डाटा को पढ़ता है। ओके, और इसको सुरक्षित करने के लिए एक वृत्ताकार प्लास्टिक का केस लगा होता है जिसमें इसको सुरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है? किस मेथड का यूज किया जाता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का यूज किया जाता है। कैसे? सपोज दैट हमें मान लीजिए 6वां नंबर का सॉन्ग सुनना है, तो हमें पहले नंबर पे जाना पड़ेगा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें, फिर इसके बाद हमें 6वें नंबर का सॉन्ग मिलेगा। यदि हम चाहें कि हम डायरेक्ट 6वें नंबर का सॉन्ग सुन लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसमें हमें रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन जाना हमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का उपयोग किया जाता है डाटा को रिट्राइव करने के लिए।
ओके, इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेथड। डायरेक्ट एक्सेस मेथड यह भी डाटा को एक्सेस करने की एक मेथड होती है, यानी इसमें भी डाटा को एक्सेस किया जाता है। इसमें क्या है, ऐसा डाटा जो कि मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क में स्टोर होता है, जैसे कि सपोज दैट वो हार्ड डिस्क में स्टोर है या सीडी में स्टोर है, तो उस डाटा को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस करना का मतलब हम समझते हैं, इस मेथड में डाटा को सीधे प्राप्त किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 में जाने की जरूरत नहीं है। यदि हमें 5वें नंबर का सॉन्ग सुनना है तो हम डायरेक्ट 5 नंबर की बटन को प्रेस करते हैं रिमोट से, तो सीधे हम 5वें नंबर के सॉन्ग पे पहुंच जाते हैं। यदि हमें मान लीजिए पुनः 1 नंबर का गाना सुनना है तो हम 1 नंबर का बटन दबाते हैं, डायरेक्ट हम 1 नंबर का सॉन्ग सुन लेते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सेस मेथड का उपयोग किया जाता है, इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का उपयोग नहीं किया जाता। हमें 1 2 3 4 पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इस मेथड को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्सेस मेथड बोला जाता है। ओके, इसके लिए इसके जो डिवाइस है वो मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इनमें क्या है, डायरेक्ट एक्सेस मेथड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड क्या होती है। जब किसी डाटा एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का यूज किया जाता है तथा इसके साथ ही डाटा को सीक्वेंस में भी प्राप्त किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, उसमें हमें क्या है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, उसमें हमें क्या है, 3rd फ्लोर के आदमी से मिलना है, तो हमें 1 2 3 4 पर तो जाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि सीक्वेंशियल और इंडेक्स, और इसके लिए हमें एक इंडेक्स नंबर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड कहा जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं डाटा स्टोरेज डिवाइस की कौन कौन सी हैं। तो डाटा स्टोरेज डिवाइस में सबसे पहला है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, जैसा कि इसमें मैंने अभी बताया कि वो क्या होता है, माइलर प्लास्टिक का एक रिबन होती है और उसमें मैग्नेटिक पदार्थ का लेप होता है, और इसमें क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का उपयोग किया जाता है डाटा को एक्सेस करने के लिए। और इसमें क्या है, इसको सुरक्षित करने के लिए एक प्लास्टिक का एक बॉक्स होता है, उसमें इस डिवाइस को सुरक्षित किया जाता है। ओके, तो यही है मैग्नेटिक टेप, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टैप बोलते हैं, क्योंकि इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक का उपयोग किया जाता है, यानी चुंबकत्व का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें चुंबक का लेप होता है ना, तो माइलर प्लास्टिक की रिबन में चुंबक पदार्थ का लेप होता है, वो एक टैप में बंद रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टैप। और इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का उपयोग किया जाता है, यानी हमें 1 2 3 4 पर जाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की। मैग्नेटिक डिस्क है क्या? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, यह एक ऐसी डिस्क होती है जिसमें मैग्नेटिक का यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। ओके, तो उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है। मैग्नेटिक डिस्क 2 प्रकार की जनरली होती हैं, एक तो हार्ड डिस्क और दूसरा फ्लॉपी डिस्क। और भी है, लेकिन हम इन 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, इन 2 के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इन 2 के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम हार्ड डिस्क की बात करें, तो हार्ड डिस्क क्या है और फ्लॉपी डिस्क क्या है। तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी दोनों ही मैग्नेटिक डिस्क हैं, और इनमें डाटा को एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस मेथड का उपयोग किया जाता है, यानी डाटा को सीधे प्राप्त किया जा सकता है। हमें सीक्वेंस में 1 2 3 पर जाने की जरूरत नहीं है। यदि हमें 5वें नंबर का डाटा या 5वें नंबर का सॉन्ग सुनना है तो हम डायरेक्ट 5वें नंबर का सॉन्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें डायरेक्ट एक्सेस मेथड का उपयोग किया जाता है, पहली बात। और दूसरी बार डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक का उपयोग किया जाता है। ओके, और इसमें डाटा को एक्सेस करने में टाइम उसकी मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा कम लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सेस मेथड का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क क्या होती है, इसमें बहुत सारी वृत्ताकार प्लेटें लगी होती हैं। हार्ड डिस्क की स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं हम, तो इसमें बहुत सारी वृत्ताकार प्लेटें होती हैं, और इन सभी प्लेटों को एक बेस के सहारे रखा जाता है। तो इस बेस को क्या बोला जाता है, स्प्लेंडर। ओके, तो इस बेस के सहारे ये लगी हुई होती हैं, और इसमें एक डाटा को पढ़ने के लिए एक रीड राइट हेड लगा होता है, जो ऊपर नीचे आसानी से घूम सकता है या जा सकता है। यहां पर किसी भी डाटा को एक्सेस करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी ये क्या करता है, डाटा को एक्सेस करता है, इसलिए इसको बोलते हैं, पढ़ता है, इसलिए बोलते हैं रीड राइट हेड। इसको रीड राइट हेड बोला जाता है।
ये क्या करता है, जैसे हम सपोज दैट यहाँ पे कोई डाटा स्टोर है, उसमें से हमें कोई डाटा चाहिए है, तो ये उचित डिस्क में जाएगा, वहां से उचित ट्रैक एंड सेक्टर में जाएगा और डाटा को एक्सेस करके हमें रिजल्ट देगा। आप समझते हैं, इसमें जो ये प्लेटें होती हैं, प्लेटों की सबसे ऊपरी वाली प्लेट पे पदार्थ का लेप नहीं होता और इसके निचली हिस्सा में केवल पदार्थ का लेप होता है, मैग्नेटिक पदार्थ का लेप होता है। और जो सबसे निचली डिस्क होती है, उसमें सबसे निचली पार्ट में मैग्नेटिक पदार्थ का लेप नहीं होता, ऊपरी पार्ट पर मैग्नेटिक पदार्थ का लेप होता है। और जो बीच में प्लेटें होती हैं, उनके दोनों साइड मैग्नेटिक पदार्थ का लेप होता है, जिनमें डाटा को स्टोर कराया जा सकता है। अर्थात ऊपर वाली प्लेट में सिर्फ निचले साइड डाटा स्टोर होता है, निचली वाली प्लेट में सिर्फ ऊपर साइड डाटा स्टोर होता है। ओके, और इसमें डाटा को एक्सेस करने के लिए कुछ टाइम लगता है, यानी डाटा को जब हम एक्सेस करते हैं तो कुछ जो टाइम लगता है, उस टाइम के बारे में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उस टाइम को क्या कहा जाता है, डाटा एक्सेस टाइम। डाटा एक्सेस टाइम, तो कौन कौन सा टाइम क्या क्या होता है, आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमें मान लीजिए यहां पर कोई इस वाली प्लेट में कोई डाटा स्टोर है और इस डाटा को हमें एक्सेस करना है। तो सबसे पहले जैसे ही हम कमांड देंगे तो रीड राइट हेड उचित डिस्क पर जाएगा, तो रीड राइट हेड उचित डिस्क पर जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, डिस्क एक्सेस टाइम। तो ये याद रखना है कि जब अपना रीड राइट हेड उचित डिस्क पर पहुंच जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, डिस्क एक्सेस टाइम, यानी उसने डिस्क को एक्सेस कर लिया, इसलिए उसको कहा जाता है डिस्क एक्सेस टाइम। इसके बाद जब रीड राइट हेड ये मान लीजिए डिस्क पे पहुंच गया, अब यहां पे बहुत सारे ये वृत्ताकार क्या होते हैं, ट्रैक बने होते हैं, क्या बोलते हैं ना, ट्रैक। तो जब जब रीड हेड उचित डिस्क पे पहुंच जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सीक टाइम। ओके, तो जब रीड राइट हेड उचित कहां पहुंच गया, ट्रैक में पहुंच गया, तो इसे क्या बोलते हैं, सीक टाइम। लेकिन यहां पे बहुत सारे ऐसे सेक्टर बने होते हैं, यानी ये अलग अलग एरिया बने होते हैं। तो ऐसे इन सेक्टर को इनको क्या बोला जाता है, इन ब्लॉक को क्या बोला जाता है, इतने ब्लॉक को क्या बोला जाएगा, सेक्टर। तो इसे क्या कहा जाता है, इसमें भी कुछ यहां पे मान लीजिए पहुंच गया और डाटा सबसे पहले वो क्या है, सेक्टर में भी जाएगा, सेक्टर इस वाले सेक्टर में है कि इस वाले सेक्टर में है, फिर उसके बाद कौन से ट्रैक में डाटा स्टोर है। तो ट्रैक एंड सेक्टर में जाने वाले समय को क्या कहा जाता है, रोटेशनल टाइम, सीक टाइम या रोटेशनल टाइम। अब यहां समझने वाली बात यह है कि यदि मैंने देखा है दो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है कि उचित ट्रैक में पहुंचने में लगे समय को क्या कहा जाता है, सीक टाइम। ओके, लेकिन उचित ट्रैक एंड सेक्टर में पहुंचने वाले समय को क्या कहा जाता है, रोटेशनल टाइम। यानी इन दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, रोटेशनल टाइम। ओके, इसके बाद एक आखिरी बनता है, जब हमारा जो रीड राइट है उचित ट्रैक और सेक्टर में पहुंच गया तो कुछ टाइम उस डाटा को एक्सेस करने में भी लगता है, तो उसे कहा जाता है डाटा मोशन टाइम। डाटा मोशन टाइम, तो जब उस डेटा को पढ़ने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, डाटा मोशन टाइम। और इन सभी को यदि मिला दिया जाता है तो इसे कहा जाता है डाटा एक्सेस टाइम। यानी कुल डाटा को पढ़ने में लगा समय कौन कौन सा है, डिस्क एक्सेस टाइम, रोटेशनल टाइम, डाटा मोशन टाइम को मिलाने पर डाटा एक्सेस टाइम कहा जाता है। तो इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। मैंने एक पेपर में देखा था, उसमें क्या लिखा था कि सीक टाइम किसे कहते हैं, तो जब रीड राइट हेड उचित ट्रैक में पहुंच जाता है इसे सीक टाइम कहा जाता है। जब रीड राइट हेड उचित सेक्टर में पहुंच जाता है और ट्रैक एंड सेक्टर में पहुंच जाता है उसे रोटेशनल टाइम कहा जाता है। जब डाटा को पढ़ने में जो समय लगता है, यानी डाटा को पहचानने में जो समय लगता है उसे डाटा मोशन टाइम कहा जाता है। इसके बाद उचित डिस्क में पहुंचने के लिए डिस्क एक्सेस टाइम कहा जाता है। और सभी को यदि प्लस कर दिया जाए तो डाटा एक्सेस टाइम होता है। ओके, इस प्रकार से हमें हार्ड डिस्क की संरचना और उसके एक्सेस टाइम के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है फ्लॉपी डिस्क। अब बात करते हैं हम फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, यह भी एक प्रकार की मैग्नेटिक डिस्क होती है।
यानी इसमें भी डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक पदार्थ का लेप होता है, इसलिए इसे मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है। इसमें डाटा को एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस मेथड का उपयोग किया जाता है, यानी इसमें भी डाटा को सीधे प्राप्त किया जा सकता है, 1 2 3 4 पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मैग्नेटिक जो फ्लॉपी डिस्क होती है, इसके अंतर्गत क्या है, एक वृत्ताकार बहुत सारी प्लेटें होती हैं जिनमें क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है। और वृत्ताकार प्लेटें ये भी क्या होती है, माइलर प्लास्टिक की बनी होती हैं, जैसा कि हमने अभी मैग्नेटिक टैप में पढ़ा। तो ये क्या होती है, माइलर प्लास्टिक की बनी होती है, जिनमें क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है। और चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है, इनमें डाटा को स्टोर कराया जाता है। ओके, और इनको किसी भी नुकसान से बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इनके ऊपर प्लास्टिक का एक कवर लगा दिया जाता है, यानी कवर से इन डिस्कों को, माइलर प्लास्टिक की जो प्लेटें होती हैं, इनको सुरक्षित करने के लिए एक वृत्ताकार प्लास्टिक का बॉक्स का कवर चढ़ा दिया जाता है ताकि इनको सुरक्षित रखा जाए। इनके एक साइड यहाँ पर एक होल होता है, इसको क्या कहा जाता है, रीड राइट प्रोटेक्ट नोच। इसे क्या कहा जाता है, रीड राइट प्रोटेक्ट नोच। यदि इस टैप से बंद कर दें तो इसके डाटा को हम पढ़ नहीं सकते, रीड राइट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से यहाँ पे बीच में एक होल रहता है, इंडेक्स एक्सेस होल कहा जाता है, और यहाँ पे एक होल रहता है बीचों बीच, तो इसे क्या कहा जाता है, इंडेक्स एक्सेस होल। यानी इसके माध्यम से फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डाटा को रीड राइट कराया जाता है, यानी फ्लॉपी डिस्क को यहाँ पर जिसकी सहायता से डाटा को एक्सेस करती है। और इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो प्लेटें होती हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हार्ड डिस्क में होता है, इसमें बहुत सारे ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनको क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, इनके ऐसे एरिया के इनको इन ब्लॉक को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो इनमें डाटा को स्टोर कराया जाता है। ओके, इस प्रकार से यह भी एक मैग्नेटिक डिस्क है जिसमें डाटा को स्टोर कराया जाता है। ये मार्केट में 2 साइज की उपलब्ध होती हैं, एक 3.5, एक 5.25। तो 3.5 हो और 5.25, इनमें क्या डिफरेंस होता है। जो 3.5 होती है इसे माइक्रो फ्लॉपी भी कहा जाता है। ओके, इसे क्या बोलता है, माइक्रो फ्लॉपी भी बोला जाता है। और इसमें क्या है, डाटा को जो डाटा जो स्टोर होता है 1.44 MB का डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसकी साइज क्या होती है, 1.44 MB का डेटा स्टोर किया जाता है। इसमें टेक्स्ट की संख्या कितनी हो सकती है, 80 हो सकती है। इससे क्वेश्चन आता है कि 3.55 फ्लॉपी में कितना अधिकतम डाटा स्टोर किया जा सकता है, तो 1.44 MB डेटा स्टोर किया जा सकता है। ओके, और उसी प्रकार से 5.5 ये लग रही जैसे ये, इससे क्या है, बड़ी है, इसमें डाटा ज्यादा स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, 360 KB होती है। इसका कारण क्या है कि इसमें जो ट्रैक एंड सेक्टर बने होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेक्टर होते हैं, इसमें 18 सेक्टर होते हैं, और ट्रैक होते हैं 80। यानी इसमें लाइनें, जो ये छोटी छोटी ऐसी लाइनें, वृत्ताकार यदि लाइन बनाए, ये लाइनें, ये 80 लाइनें बनी होती हैं इसमें 3.5 में। और जो सेक्टर हैं, ये सेक्टर हैं, ये 18 सेक्टर होते हैं, और ये लाइनें कितनी होती हैं, 80। तो लाइनों को क्या बोलते हैं, लाइनों को बोलते हैं ट्रैक, और ये क्या है, सेक्टर, 18 सेक्टर है। तो और जबकि जो 5.25 है, इसमें क्या होते हैं, इसकी में ये बिल्कुल आधी होती हैं, यानी ये 18 की जगह 9 होते हैं। क्या, ये ब्लॉक 9 होते हैं, और जो ये ट्रैक होते हैं 40। इसलिए इसमें डाटा कम स्टोर होता है, जबकि इसमें डाटा ज्यादा स्टोर होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें क्या है, KB 360 KB का डाटा स्टोर होता है, जबकि इसमें 1.44 MB का डाटा स्टोर होता है। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों साइजों में। इसमें डाटा ज्यादा स्टोर होता है, इसमें ज्यादा डाटा स्टोर होता है, इसमें डाटा कम स्टोर होता है। तो इसे माइक्रो फ्लॉपी कहा जाता है, इसको मिनी फ्लॉपी कहा जाता है। इसमें एक चीज और है, फ्लॉपी डिस्क में जो साइज हम निकालते हैं वो ये है कि इस प्रकार से उसकी साइज का काउंट करते हैं। साइड यानी 2 साइड होता है। ट्रैक कितने हैं, मान लीजिए इसके पास इसकी साइज निकालनी है तो इसमें 40 ट्रैक हैं। और इसके बाद सेक्टर कितने हैं, तो इसमें कह दें हम 9 सेक्टर हैं। इसके बाद वाइड इंटू 512 वाइड,
तो इन सब का यदि इनटू करेंगे और उसको यदि हम केबी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या निकल जाएगी, इसकी साइज। तो साइज का फॉर्मूला कहा जाए तो फ्लॉपी डिस्क में जो साइज का फॉर्मूला होता है वो साइड इंटू ट्रैक इंटू सेक्टर इंटू 512 बाइट, इन सबको काउंट कर करके और इसकी साइज निकालती है। इस प्रकार से फ्लॉपी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ये तीसरा और आखिरी है। इसमें डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो, वो अभी हमने मैग्नेटिक टैप पढ़ ली, मैग्नेटिक डिस्क पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क यह भी डाटा को स्टोर करने की एक डिवाइस होती है, इसलिए इसको भी क्या कहा जाता है, डाटा स्टोरेज डिवाइस। ओके, इसमें डायरेक्ट एक्सेस मेथड का उपयोग किया जाता है, यानी डाटा को हम सीधे एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सेस मेथड के द्वारा डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। ओके, इसके बाद दूसरा है कि इसमें डायरेक्ट एक्सेस मेथड के द्वारा डाटा को एक्सेस किया जाता है, इसलिए इसमें समय भी बहुत कम लगता है। और इसमें डाटा को एक्सेस करने के लिए ऑप्टिकल मेथड, डाटा को स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल का यूज किया जाता है, यानी प्रकाशीय विधि का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। इनमें क्या है, डाटा को पढ़ने के लिए जो रीड राइट हेड लगा होता है वो लेंस लगा हो, लेंस के माध्यम से इसको पढ़ा जाता है, इसके डाटा को लेंस के माध्यम से पढ़ा जाता है, और जो कि डाटा को पढ़ने में बहुत ही कम समय लेता है, जो कि बहुत ही फास्ट होता है। ओके, इसलिए इसमें डाटा को एक्सेस करने में बहुत कम समय लगता है। ओके, सबसे इसमें ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सी हैं, CDR, CDRW, VCD, DVDR, DVDRW। ओके, तो ये क्या है, CDR का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट ओनली। रीड राइट मतलब ऐसी डिस्क जिसमें हम केवल पढ़ सकते हैं, ऐसी डिस्क जिसमें हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। VCD वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी इसमें ऐसी डिस्क जिसमें वीडियो को स्टोर कराया जा सकता है। DVDR यानी ऐसी डिस्क जो कि डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, यानी इसमें एक लंबा डाटा यानी बड़ा डाटा को स्टोर कराया जा सकता है। DVD यानी इस डिजिटल वीडियो डिस्क RW, इसमें रीड राइट मतलब पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। तो इसके बारे में हम अब डिटेल में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। अब हम इसके बारे में देख रहे हैं कि कौन सी डिस्क क्या है। सबसे पहला है CDR। CDR इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये याद रखना है। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और R है मतलब रीड ओनली, अर्थात इसमें डाटा को सिर्फ एक ऐसी डिस्क है जिसमें डाटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है और इसमें राइट नहीं किया जा सकता, इसलिए इस डिस्क को क्या बोलते हैं, रीड ओनली। और इसमें क्या है कि सिर्फ ऑडियो डाटा को स्टोर कराया जा सकता है। हालांकि आजकल जो CD आती हैं वो ऑडियो वीडियो दोनों को सपोर्ट करती है, वो कौन सी है, VCD। अभी हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले कॉम्पैक्ट डिस्क है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड R यानी रीड ओनली है, इसमें डाटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता, और ऑडियो डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद RW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म वही हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड और राइट, यानी इसमें डाटा को पढ़ा भी जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, यानी लिखा भी जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है पुराने डाटा को, इसलिए इसको बोलते हैं RW, रीड राइट। ओके, इसके बाद आती है VCD। इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, अर्थात एक ऐसी डिस्क जिसमें वीडियो को, ऑडियो के साथ साथ वीडियो को भी स्टोर कराया जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं VCD यानी वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। अर्थात कुछ ऐसी डिस्क होती है जिसमें केवल रीड ओनली होती है, केवल पढ़ा जा सकता है। कुछ ऐसी डिस्क होती है जिसमें पढ़ने के साथ साथ उसमें पुराने डाटा को मॉडिफाई भी किया जा सकता है और नया डाटा ऐड भी किया जा सकता है, उसके बोलते हैं रीड राइट। ओके, उसी प्रकार से है DVD। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये भी क्या है, डाटा को स्टोर करने के लिए एक ऑप्टिकल डिस्क है, लेकिन इसकी मेमोरी इन सभी मेमोरी की अपेक्षा ज्यादा होती है, यानी इसमें 4.7 GB का डाटा स्टोर कराया जा सकता है, जबकि इनमें 700 MB का डाटा स्टोर कराया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा को स्टोर करने की साइज क्या होती है, तो उसमें डाटा मैक्सिमम डाटा 700 MB का स्टोर कराया जा सकता है, जबकि इसकी कैपेसिटी क्या होती है, 4.7 GB होती है। उसी प्रकार है DVDRW, यानी इसमें भी डाटा को रीड राइट कराया जा सकता है, यानी इसमें
सुधारा भी जा सकता है और नया डाटा ऐड भी किया जा सकता है और पुराने डाटा को तो पढ़ा ही जा सकता है बल्कि रीड राइट भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्टिकल डिस्क का चैप्टर कंप्लीट हुआ और थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।